हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर पे। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि किस तरह नए अप्रोच उसमें यूज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले हम लोग कुछ नए नए टर्म को समझेंगे और ये देखेंगे कि वो टर्म किस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट पे लागू होगा। चलिए देखते हैं उसको। सबसे पहले देखेंगे तो चेंजेस कितना प्रकार का होता है। चेंजेस दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार चाहे तो पहला इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा। इंक्रीज में भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंक्रीज और दूसरा होता है सक्सेसिव इंक्रीज। और डिक्रीज भी दो तरह का होता है, पहला होता है सिंपल डिक्रीज और दूसरा होता है सक्सेसिव डिक्रीज। जो इंक्रीज वाला पार्ट है वह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे लागू होगा, जो कि डिक्रीज वाला पार्ट है वो डिस्काउंट वाले चैप्टर में लागू होगा। सिंपल इंक्रीज हुआ कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपया कुछ दिया हुआ है और ये बोला जाता है कि 10% की दर से ये बढ़ रहा है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। तो हर साल 10 ही इंक्रीज होगा। पहला साल 10, दूसरा साल 10, फिर तीसरा साल भी 10 ही इंक्रीज होगा। फाइनली रूप से ये 3 साल के अंत में 130 बन जाएगा। देखिए, अगर सक्सेसिव इंक्रीज की बात करें तो अगर 100 रुपया कुछ दिया हुआ है और ये बोला जाता है कि 10% की दर से ये भी इंक्रीज करता है, तो पहला साल तो 10 ही इंक्रीज करेगा। दूसरा साल क्या होगा कि 10 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा और ये 110 बन जाएगा। और 110 का 10% अगर हम लोग ऐड निकालेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। यानी दूसरा साल जो इंक्रीज करेगा 10 नहीं बल्कि 11 इंक्रीज करेगा। फिर तीसरा साल अगर देखेंगे तो तीसरा ये बन के कितना हो जाएगा? 2 साल के लास्ट अंत में 121 हो जाएगा। और दूसरा साल के अंत में ये 121 पे लागू होगा कि 121 का 10% अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 12.1 होगा। यानी तीसरा साल जो इंक्रीज होगा वो 12.1 होगा। फाइनली रूप से 121 133.1 टोटल इंक्रीजमेंट होगा। तो जो सक्सेसिव इंक्रीज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है और जो सिंपल इंक्रीज है वो सिंपल इंटरेस्ट का बात करता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ये सक्सेसिव इंक्रीज इस तरह नहीं निकाल करके एक दूसरा अप्रोच अपनाते हैं और उस तरह हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अगर ये दिया है कि रेट आपका 10% है और 3 साल के लास्ट में ये कितना इंक्रीज होगा, तो 3 साल में क्या होगा? सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 होगा। 1/10 में ये क्लियर हो गया कि अगर ओरिजिनल वैल्यू ये 10 है, इसको हम लोग P मान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में PRTC का चर्चा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 10 P कहलाएगा और इंक्रीज 1 ही होगा। इंक्रीजमेंट कितना होगा? 1 होगा। अगर ये बोला जाता है कि 10% की दर से हम आपको ब्याज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 10 रुपया P कहलाएगा और ये 1 रुपया ब्याज कहलाएगा। फाइनली रूप से ये पता चल गया कि अगर प्रिंसिपल पता चल गया और ये जो इंक्रीज है उसको हम लोग इंटरेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट कहलाएगा। और अमाउंट कितना होगा? 10 + 1 यानी कि 11। हम लोग जो ये मेथड लगा रहे हैं वो मेथड रेशियो का मेथड होगा, इसीलिए जितना भी टर्म निकलता है वो वैल्यू नहीं होगा बल्कि रेशियो ही कहलाएगा। तो समझते हैं कि P और A में क्या रिलेशन बना कि अगर P 10 रुपया होगा तो A 11 रुपया होगा। ये 1 साल की बात करेगा। अगर टाइम 2 साल दिया हुआ है कि अगर 2 साल में निकालना है कि 2 साल में टोटल इंक्रीज कितना होगा, तो हम लोग फिर एक बार यही 10 और 11 लिख लेंगे और दोनों को ये दूसरा साल भी 10 और 11 ही इंक्रीज होगा। लेकिन 2 साल की बात करेगा तो कंपोजिट अमाउंट निकालेंगे तो ये 100 कहलाएगा और ये 121 हो जाएगा। फाइनली रूप से ये पता चला कि अगर 100 रुपया पे 10% की दर से कोई सक्सेसिव इंक्रीज होता है तो वह 100 रुपया 121 बन जाएगा। और ये 21 कितना, ये क्या कहलाएगा? ये ही इंटरेस्ट हमको मिला। सक्सेसिव इंक्रीजमेंट की दर से
21 रुपया इंक्रीज हुआ तो ये 21 क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल मान लेते हैं हम लोग तो ये 21 रुपया जो वृद्धि हुआ वो इंटरेस्ट है, और जो वृद्धि बन के बना है वह आपका अमाउंट कहलाएगा। तो इसको हम लोग पी मान लेंगे और इसको अमाउंट मान लेंगे, और दोनों ए और पी के बीच के डिफरेंस को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मान लेंगे। ये पी, ए और सीआई के बीच में रेशियो निकला कि अगर पी 100 रुपया होगा 100 का, तो ए कितना होगा, 121 होगा, और सीआई कितना होगा, 21 कहलाएगा। तो ये तीनों का रेशियो निकला। क्वेश्चन में चाहे तो पी का वैल्यू दिया रहेगा, या फिर आर का वैल्यू दिया रहेगा, या फिर ए का वैल्यू दिया, कुछ एक वैल्यू दिया रहेगा, और हमको रिमेनिंग जो भी है चाहे सीआई पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, या फिर पी पूछेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग सीआई को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि रेट 16.2/3% दिया हुआ है और टाइम 2 साल का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे कि क्या रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा इसका। 16.2/3% का मतलब ये हुआ कि 16×48 2 50/300 लिखेंगे इसको। 50/300 का मतलब हुआ कि 1/6, यानी अगर पी और ए के बीच रिलेशन देखेंगे तो पहला साल पी 6 होगा तो अमाउंट 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर पी होगा तो ये इंटरेस्ट कहलाएगा मेरा, और जब पी में इंटरेस्ट जोड़ देंगे यानी प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा, और अमाउंट कितना होगा, 7 होगा। तो 6 और 7 हुआ प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रिलेशन। 2 साल है तो एक बार और हम लोग लिख लेंगे, 6 और 7 करेंगे तो और दोनों को इंटू कर देंगे तो 36 हुआ और ये 49 हुआ। दोनों के बीच का डिफरेंस 13 हुआ, और ये 13 क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कब होगा, 13 रुपया, जब प्रिंसिपल 6 रुपया होगा तब वो 13 रुपया के रेट से 13 रुपया क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। अब ये चीज देखेंगे कि मान लेते हैं कि पी का वैल्यू हमको दिया हुआ है और पी का वैल्यू मान लेते हैं कि 72 रुपया दिया हुआ है। पी अगर 72 दिया है इसका मतलब 36 का वैल्यू, पी 36 इंडिकेट करता है पी को, तो पी 36 का वैल्यू 72 दिया है। अगर 36 का वैल्यू 72 दिया है तो ए का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है तो हम लोग 49 का वैल्यू निकालेंगे, और 49 का वैल्यू कितना निकलेगा, 49 इंटू 2 यानी कितना, 98। अगर सीआई पूछा है तो सीआई कितना होगा, 13 का वैल्यू निकालेंगे, तो 13 इंटू 2 कितना होगा, 26 होगा। यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमको एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, ये तो पी है, तो पी को अगर रेट से इंटू कर देंगे तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अगर देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट पहला साल कितना मिला, तो 36 का 1/6 ही मिलेगा मैं हमको, और टाइम तो 1 साल है इसीलिए 1 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 6 ही मिलेगा। तो पहला साल अगर 6 रुपया इंटरेस्ट मिला तो दूसरा साल भी 6 रुपया ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजमेंट सिंपल इंक्रीजमेंट होता है और हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही मिलता है। तो दूसरा साल कितना होगा, 6, यानी कितना होगा, 12 जो मिला वो हमको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और ऐसा कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हम लोग 12 का वैल्यू निकालेंगे, और 12 का वैल्यू कितना निकलेगा, 12 इंटू 2 यानी कितना, 24 निकलेगा। इस तरह हम लोग समझेंगे कि कैसे सीआई के फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अमाउंट दिया हुआ रहेगा और पी निकालना रहेगा। समझते हैं कि आर दिया है 11.1/9% और टाइम दिया है 2 साल का। तो समझते हैं पहले रेशियो क्या होगा। इसका वैल्यू 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11 में 99 और 100 100/900 होगा, यानी कि 1/9 ही होगा। तो हम लोग पी और ए के बीच रिलेशन देखेंगे तो पी क्या कहलाएगा, पी पहला साल 9 होगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो अमाउंट कितना होगा, 10 होगा। दूसरा साल में पी 9 रुपया होगा तो अमाउंट 10 रुपया होगा, और 2 साल में ये 81 रुपया होगा और ये 100 रुपया होगा। और एक क्वेश्चन में मान लेते हैं कि अमाउंट मेरा दिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं कि 1000 अमाउंट होगा। तो हमको ये निकालना है कि पी कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सीआई भी निकालना है, सॉरी एसआई
ऐसा ही कितना होगा। तो समझते हैं, हम लोग इसको पी कंसीडर करते थे और इसको अमाउंट कंसीडर करते थे। यहाँ पे अमाउंट 1000 दिया है, इसका मतलब हुआ कि 100 का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। अगर पी का वैल्यू निकालना है तो पी 81 का वैल्यू निकलेगा, तो हम लोग लिखेंगे पी किसको इंडिकेट करेगा, 81 को इंडिकेट करेगा, और 81 का वैल्यू निकालेंगे तो 81 इंटू 10 कितना होगा, 810 होगा। अगर सीआई की बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस 19 जो होगा वो सीआई कहलाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस सीआई कहलाएगा। तो हम लोग जब सीआई निकालेंगे तो क्या होगा, 19 का वैल्यू निकालेंगे, और 19 का वैल्यू निकालेंगे तो 19 इंटू 10 कितना निकलेगा, 190 क्या निकलेगा, सीआई निकलेगा। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी को रेट से इंटू कर देंगे तो पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चलेगा। तो जब 81 को 1/9 से इंटू करेंगे तो 9 रुपया क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। अगर पहला साल 9 सिंपल इंटरेस्ट निकला तो दूसरा साल भी सिंपल इंटरेस्ट 9 ही निकलेगा, और 2 साल में कितना हो जाएगा, 18 रुपया, 18 क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो सिंपल इंटरेस्ट 18 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 18 इंटू 10 यानी कितना निकलेगा, 180 रुपया निकलेगा। इस क्वेश्चन में यही 4 चीज ही फाइंड किया जाता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच हम लोग रेशियो निकालेंगे। पहला अगर हुआ प्रिंसिपल दिया रहेगा तो अमाउंट और सीआई पूछ सकता है या फिर एसआई पूछ सकता है, यानी 4 चीज पी ए यानी और ये सीआई और ये एसआई, 4 चीज में से एक वैल्यू हमेशा आपको दिया रहेगा, और बाकी जितना भी है 3 चीज उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग यही मेथड को लेकर के चलेंगे। 2 साल के केस में हम लोग देख लिए कि यहाँ पे 2 बार लिखाया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाला है कि पी और ए का रेशियो जो होगा 2 साल के केस में वो स्क्वायर ही होगा। ये आप यहाँ कंसिडर कर लीजिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे जितना भी क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें वो यूज होगा। 2 साल के केस में पी और ए का जो रेशियो निकलेगा वह कोई ना कोई स्क्वायर ही कहलाएगा। नहीं होने का कोई रीजन नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट से हम लोग इंक्रीज करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात, रेट हमेशा सेम ही होना चाहिए, यानी पहला साल अगर 1/9 हुआ तो दूसरा साल भी रेट 1/9 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेट मतलब चेंज हो जाए। और अगर 3 साल होगा तो ये 3 बार लिखाएगा और वो क्यूब का फॉर्म लेगा। समझते हैं ये क्वेश्चन 3 साल के केस में। एक एग्जांपल लेते हैं कि रेट मेरा दिया है, रेट 10% ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं 3 साल का। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 होगा। और पी और ए के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो पहला साल 10 होगा, ये 11 होगा, दूसरा साल भी 10 होगा, ये 11 होगा, फिर ये 10 होगा, ये 11 होगा। फाइनली ये कितना बना, 1000 बना, और ये कितना बना, 111 का जब क्यूब करेंगे तो 1331 निकलेगा। यानी 3 साल के केस में रेट सेम होने से ये भी क्यूब बना और ये भी क्यूब बना। अगर 2 साल आता तो हम लोग इस 10 को नहीं लिखते और इस 11 को नहीं लिखते और दोनों को इंटू करते तो 100 बनता और ये 121 बनता। यानी 2 साल के केस में स्क्वायर और 3 साल के केस में क्यूब होना जायज है। अगर ले लेते हैं यहाँ एग्जांपल कि P का वैल्यू दिया हुआ है और P का वैल्यू मान लेते हैं कि 10,000 दिया है, तो हमसे ये पूछेगा कि इसका अमाउंट कितना होगा या फिर ये पूछेगा कि सीआई कितना होगा। तो अमाउंट पूछेगा यानी 1331 का वैल्यू निकालना होगा। P का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, यानी 1000 का वैल्यू दिया है 10,000, तो A का वैल्यू कितना होगा, 3 सुना कैंसिल हो जाएगा, 10 निकलेगा। तो जब अमाउंट की निकालना होगा तो 1331 का वैल्यू निकालेंगे तो 1331 इंटू 10 निकलेगा, यानी कि 13,310 निकलेगा, 13,310 निकलेगा। और सीआई कितना निकलेगा, जब 13,310 उसमें से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, वहां से भी निकल जाएगा, या फिर यहां से भी माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक नया अप्रोच देखते हैं कि मेरा अमाउंट पता चल गया 13,310 और प्रिंसिपल है 10,000, तो सीआई कितना कहलाएगा, 3,310 कहलाएगा। या फिर यहां से समझते हैं कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 331 होगा, और 331 का वैल्यू ही निकालना है। तो वहां से भी देख लिए कि 331 का वैल्यू निकालेंगे तो 331 इंटू 10 310 निकलेगा। अगर ऐसा निकालना होता तो क्या होता, ऐसा निकालना होगा तो हम लोग ये देखेंगे
सॉरी P दिया था कितना 10,000, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% होगा 1,000। तो हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं कि 1,000 अगर पहला साल इंटरेस्ट होगा तो 3 साल में कितना निकलेगा, 3,000 निकलेगा। या फिर रेशियो के थ्रू अगर देखेंगे तो 1,000 का 1/10 कितना होगा, 1,000 का 1/10 जो होगा वह कितना होगा, 100 होगा। यानी पहला साल में 100 मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। और उस 300 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 300 को 10 से इंटू करने में कितना निकलेगा, 3,000 निकलेगा। इस तरह हम लोग देखें कि रेशियो के मेथड से जब रेट दिया हो और पी टी कुछ भी दिया हो तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये अप्रोच इजी पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का। आज हम लोग इतना ही देखें, कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिखिएगा कि क्या आप चाहते हैं और कहाँ कमी हो रही है, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को लेके आए। और आपका जो एक भी एक्सपेक्टेशन है मेरे से वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपका और मेरा दोनों का बेहतर से बेहतर तैयारी हो पाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।